णमियूणवढ्ढमाणं कर्मपाणं जिणं शुद्धेन बोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्थं मीणम्। बोलिए श्री खजराट कुंथुनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयणसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन हम 2 गाथाओं का अर्थ करते हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से हम इन गाथाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज क्रमशः गाथा क्रमांक 152 और 153 का अर्थ करेंगे। ये दोनों गाथाएं सम्यक दर्शन की महिमा को प्रस्तुत कर रही हैं। सम्यक दर्शन के बिना संसार में यह जीव भटक रहा है, सम्यक दर्शन के बिना दुखों को भोग रहा है। इस दृष्टि से सम्यक दर्शन को प्राप्त करना कितना जरूरी है ये हमें समझ में आ सके, इस दृष्टि से इन दोनों गाथाओं को देखिएगा। प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 152 उच्चारण। कालमणन्तं कालमणन्तं जीवो जीवो मिच्छत्त मिच्छत्त आधा च छ आधता पुरता मिच्छत्त सरुवेण सरुवेण र में बड़े ऊ की मात्रा है। मिच्छत्त सरुवेण पंच संसारे संसारे पंच संसारे हिंडदी हिंडदी न लहई लहई सम्मम सम्मम अधमपुरम सम्मम संसार भ्रमण पारंभो संसार भ्रमण आधा ब संसार भ्रमण पारंभो। कालमणन्तं जीवो कालमणन्तं जीवो मिच्छत्त सरुवेण पंच संसारे मिच्छत्त सरुवेण पंच संसारे हिंडति न लहई सम्मम हिंडति न लहई सम्मम संसार भ्रमण पारंभो संसार भ्रमण पारंभो। बहुत सरल गाथा है। कालमणन्तं जीवो कालमणन्तं संधि विच्छेद कर लें। कालम ल में आधा म जो अनुस्वार हो जाता है। अनंतम अ आधा म और अ मिलकर म पूरा हो गया। कालमणन्तं कालम अनंतम अनंतम कालम अनंत काल। जीवो जीव जीव अनंत काल से मिच्छत्त सरुवेण मिथ्यात्व के स्वरूप के कारण मिच्छत्त मिथ्यात्व सरुवेण स्वरूप के कारण जीवो जीव मिच्छत्त सरुवेण मिथ्यात्व स्वरूप के कारण मिथ्यात्व स्वरूप होने के कारण मिथ्या दृष्टि होने के कारण मिथ्या दृष्टि होने से मिथ्यात्व होने से यह जीव अनंत काल। अनंत का क्या अर्थ है? जिसका अंत नहीं है उसे कहते हैं अनंत। जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका ना तो हमें प्रारंभ ही पता है, जिसकी स्टार्टिंग भी हमें नहीं पता और जिसका एंड भी हमें नहीं पता है, वह अनंत। ऐसा काल जिसका अंत ही नहीं है या ऐसा काल जिसका अंत हमें पता नहीं है, वह अनंत काल है।
अनंत काल तक यह जीव मिथ्यात्व स्वरूप होने से, अनादिकाल से जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। अनादिकाल से मतलब जिसका कोई स्टार्टिंग नहीं है, ऐसे समय से यह जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। किस कारण से? मिथ्यात्व स्वरूप होने से, मिथ्या दृष्टि होने से, सही श्रद्धान न होने से, सम्यक दर्शन नहीं होने से यह जीव अनादिकाल से लेकर अभी तक तो भटक ही रहा है। और जब तक यह मिथ्या दर्शन का स्वरूप उसका बना रहेगा तब तक भटकता ही रहेगा। पंच संसारे, पंच पांच प्रकार के संसारे, संसार में जीव मिथ्यत्व स्वरूपेण मिथ्यात्व स्वरूप होने से पंच संसारे, पांच प्रकार के संसार में, पंच परावर्तन रूप संसार में हिंडदी, नीचे एक शब्द आया है क्रिया रूप, हिंडदी भ्रमण करता है, भटकता है। हिंडदी भटकता है। यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप। हिंडदी भटकता है। कहाँ भटकता है? पंच संसारी, पांच संसार में, पंच परावर्तन रूप संसार में। पंच परावर्तन के नाम द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। ये पांच प्रकार के संसार में मिथ्यत्व स्वरूपेण, मिथ्यात्व स्वरूप होने से, मिथ्या दृष्टि होने से अनंतम कालम, अनंत काल तक जीव हिंडदी भटकता है। न लहई सम्मम, सम्मम न लहई, सम्मम सम्यक दर्शन को न लहई, न यानी नहीं, लहई प्राप्त नहीं करता है, लहई प्राप्त करता है, न लहई नहीं प्राप्त करता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता। लहई यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप। सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता, मिथ्या दर्शन के कारण संसार में भटकता है। और क्या? संसार भ्रमण पारंभो, अनादिकाल से तो भटक ही रहा है, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर रहा है और फिर से संसार भ्रमण प्रारंभो, फिर से संसार भ्रमण का प्रारंभ कर देता है। दोबारा, तीसरी बार, अनंतों बार, अनंतानंत बार संसार भ्रमण का प्रारंभ यह जीव करता रहता है। एक परावर्तन पूरा किया, दूसरा पूरा किया, ऐसे पांचों परावर्तन पूरे किए और फिर से उन्हीं परावर्तनों को स्टार्ट कर देता है। ये एक ऐसा संसार भ्रमण, एक ऐसा सर्किल है जिसका अंत है ही नहीं, ऐसा गोल है जिसका अंत है ही नहीं। किसी गोल वस्तु को हम सोचें कि इसका कोई अंतिम बिंदु होगा, उस अंतिम बिंदु पर हम चलते जाएं और उसका अंतिम बिंदु हमें मिल जाएगा। वो अंतिम बिंदु है ही नहीं, वो तो ऐसा गोल है, पता ही नहीं चलता है और कितनी बार उसका चक्कर लग जाता है। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट, संसार भ्रमण पारंभो, सम्मम न लहई, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता है और संसार भ्रमण, संसार में भ्रमण को पुनः दोबारा फिर से प्रारंभ करता है, प्रारंभ होता है, फिर से संसार भ्रमण प्रारंभ हो जाता है। यहाँ जीवों का विशेषण संसार भ्रमण प्रारंभो ये शब्द है। संसार भ्रमण प्रारंभो, संसार का भ्रमण प्रारंभ करने वाला जीव अनंतम कालम अनंतम, अनंत काल तक मिथ्यत्व स्वरूपेण, मिथ्यात्व स्वरूप होने से पंच संसारे, पांच प्रकार के संसार में द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप पांच
स्वरूप संसार में हिंडदी भटकता है, भ्रमण करता है। न लहई सम्मम, सम्मम न लहई, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता है। यहाँ पर संसार भ्रमण पारंभों को जीवों का विशेषण बनाएंगे तो इसका अर्थ एकदम सही हो जाएगा। बाकी जो पुस्तकें मैंने देखी उसमें ये लिख दिया गया कि संसार का भ्रमण बना रहता है, ऐसा करके अर्थ कर दिया। लेकिन इसको संसार भ्रमण पारंभो जीवो, संसार के भ्रमण का प्रारंभ करने वाला जीव, ऐसा करके जब हम अर्थ करेंगे, इस शब्द को शुरू में ही लगा देंगे तो गाथा का अर्थ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। गाथा में कोई भी शब्द सरल, एकदम सरल है, कोई भी शब्द कठिन नहीं है। विभक्तियां देख लीजिए। मिच्छत्त सरुवेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। जीवो और संसार भ्रमण पारंभो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। पंच संसारे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। बाकी हिंडदी, लहई ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। सम्मम यह है द्वितीय विभक्ति का एक वचन। बाकी सब सरल है। आगे चलते हैं। आज का प्रश्न, क्या आपको पता है कि आप कब से भटक रहे हैं? क्या आपको पता है कि आप कब से भटक रहे हैं? तुरंत मत जवाब लिख दीजिएगा, थोड़ा सा चिंतन कीजिएगा। 1 साल से भटक रहे हैं, 2 साल से, 10 साल से, 1 भाव से, 2 भाव से, 10 भाव से, कितने भाव से, कितने टाइम से हम इस संसार में भटक रहे हैं, इसका चिंतन करके फिर उत्तर लिखिएगा। हमें क्या लगता है, कभी हमने ये विचार किया कि कब से हम भटक रहे हैं और कब तक भटकते रहेंगे? तो आज का प्रश्न, 2 प्रश्न हैं। क्या आपको लगता है कि आप कब से भटक रहे हैं और कब तक भटकते रहेंगे? ये 2, कब से भटक रहे हैं, कब तक भटकेंगे, इन 2 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है कमेंट बॉक्स में। जो आपको फील होता है, जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये लिखना है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 153, उच्चारण। सम्मदंसण, सम्मदंसण, आधा मा पूरा मा, आधा द पूरा द, सम्मदंसण। शुद्धम, आधा द ध, शुद्धम, सम्मदंसण शुद्धम। जाव, जाव, डू। लभदे, लभदे, ही, हाँ में छोटी की मात्रा है, ही। ताव, ताव, सुही, सुही। सम्मदंसण शुद्धम। जाव, नीचे वाली लाइन में भी वैसा ही था। सम्मदंसण शुद्धम। जाव न लभदे ही। ताव दुही, दुही। सम्मदंसण शुद्धम, सम्मदंसण शुद्धम। जावदुलभदेहि ताव सुही, जावदुलभदेहि ताव सुही। सम्मदंसण शुद्धम, सम्मदंसण शुद्धम। जावण लभदेहि ताव दुही, जावण लभदेहि ताव दुही। बड़ी अच्छी गाथाएं हैं। ऐसी गाथाएं बहुत कम मिलती हैं। इसमें ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन एकदम सेम है, केवल 2 शब्दों का अंतर है। पहला शब्द दू और इसका चेंज नीचे है णा, और दूसरा शब्द सुही और इसका चेंज नीचे है दुही। केवल ये 2 शब्द चेंज हैं, बाकी पूरी गाथा बराबर। लेकिन ये 2 शब्द चेंज होने से ऊपर वाली लाइन का अर्थ अलग, नीचे वाली लाइन का अर्थ अलग। बड़ी सुंदर गाथा है, आपको तो अर्थ समझ में आ गया है। सम्मदंसण शुद्धम,
सम्यक दर्शन से शुद्ध। सम्मत दंसन सम्यक दर्शन, शुद्धम शुद्ध, सम्यक दर्शन से शुद्ध। जाव जब, ताव, ताव भी लिखा हुआ है, जाव ताव। जाव का अर्थ है जब, ताव का अर्थ है तब। जाव जब सम्मत दंसन शुद्धम, सम्यक दर्शन से शुद्ध भाव को लभदे प्राप्त करता है। ही ताव, ताव ही, ताव तब ही निश्चित रूप से सुही सुखी होता है। देखिए इसका अन्वय ठीक कीजिएगा। जाव जब सम्मत दंसन शुद्धम लभदे, शुद्ध सम्यक दर्शन को या सम्यक दर्शन से शुद्ध भाव को लभदे प्राप्त करता है, ताव तब ही निश्चित रूप से सुही सुखी होता है। ठीक है ना, इसका अन्वय ठीक करेंगे तो लाइन सही आ जाएगी। दू शब्द इसमें पाद पूरक है, गाथा में शब्दों की पूर्ति के लिए है। या फिर दू शब्द को हम अर्थ कर सकते हैं परंतु, जो कि इस लाइन के बाद जुड़ जाएगा। जब सम्यक दर्शन से शुद्ध भाव को प्राप्त करता है तब ही सुखी होता है। अब इसके बाद लगा दीजिए दू, परंतु, और फिर नीचे वाली लाइन शुरू कर दीजिए, तो ऐसा भी अर्थ हम कर सकते हैं। सम्यक दर्शन से जब शुद्ध हो जाता है तब सुखी हो जाता है। सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक दर्शन को जो प्राप्त कर लेता है जीव, तो सुखी हो जाता है। ये पहली लाइन का अर्थ हुआ। इसमें जाव और ताव, दू और ही, ये चारों ही अव्यय हैं। अव्यय का मतलब होता है इसमें किसी विभक्ति को जोड़ने की जरूरत नहीं है। हर लिंग में, हर वचन में कैसा भी वाक्य हो, इसको इसी प्रकार से बिना छेड़छाड़ किए, बिना कुछ जोड़े आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। नीचे ण, यह भी अव्यय है, ये सब अव्यय हैं यहाँ पर। सम्मत दंसन शुद्धम, यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, और सुही प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। लभदे प्राप्त करता है, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। यही आपको नीचे वाली लाइन में भी लगा लेना है। दुही, यह प्रथमा का एक वचन है और बाकी सब बराबर वैसे के वैसे ही हैं। सम्मत दंसन शुद्धम जाव न लभदे, जाव जब तक सम्मत दंसन शुद्धम, सम्यक दर्शन से शुद्ध भाव को या शुद्ध सम्यक दर्शन को नहीं लभदे प्राप्त करता है, जब तक शुद्ध सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता है ताव तब तक ही निश्चित रूप से दुही दुखी रहता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है जीव तो सुखी हो जाता है, और सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता है ताव तब तक दुही दुखी रहता है। ये एकदम सिंपल तरीके से आचार्य कुंकुम स्वामी ने बता दिया कि अब तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, सुखी रहना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, दुखी होना कोई नहीं चाहता। तो सुखी होना है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, अपनी श्रद्धांजलि को सही करो, देर साथ गुरु का सही स्वरूप पहचानो, उस पर श्रद्धान करो, सात तत्वों का सही स्वरूप पहचानो, उस पर श्रद्धान करो, तो सुखी हो जाओ। और नहीं कर पाएंगे ये सब दुही, तब तक तो दुखी रहेंगे ही रहेंगे। अब हम अपने आप पर विचार कर लें, हम सुखी हैं कि दुखी हैं? हम विचार कर लें कि हम सुखी हैं कि दुखी हैं। सुखी हैं तो निश्चित हम सम्यक दर्शन को या तो प्राप्त कर चुके हैं या प्राप्त करने के रास्ते पर हैं, और अगर दुखी हैं तो अभी भी सम्यक दर्शन ढीला है या गड़बड़ है या शुद्ध अवस्था में सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसा भी मान सकते हैं। ये एक नॉर्मल तरीके से बता दिया गया है। कई आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा है कि एक सम्यक दृष्टि जीव नरक में भी जाता है
तो वह वहां पर सुखी है। और एक मिथ्या दृष्टि जीव स्वर्ग में है, देव भी है, तो भी वह वहां दुखी है, दुख का अनुभव करता है। उसका कारण मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। मिथ्या दृष्टि होने के कारण, शरीर को ही आत्मा मानने के कारण नरक में रहने वाला या स्वर्ग में रहने वाला भी जब शरीर को आत्मा मानकर प्रवृत्ति कर रहा है तो वहां उसको दुख का अनुभव होता है। और जिसने शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को जान लिया है, समझता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, वह नरक में रहता हुआ भी अपने आप को सुखी अनुभव करता है। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। हालांकि शारीरिक कष्ट का अनुभव वो कर रहा है। नरक का एक नारकी, सम्यक दृष्टि नारकी की बात कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि नारकी शारीरिक कष्टों का अनुभव तो कर रहा है, लेकिन उसकी धारणा ऐसी है कि यह शरीर अलग है और मैं अलग हूं। इस कारण से वो उस शरीर को होने वाले दुख को, शरीर में होने वाले परेशानी को अपनी परेशानी नहीं मानता और दुख का अनुभव नहीं करता। ऐसा हम समझ सकते हैं। मारपीट सब हो रही है, पिटाई हो रही है, सब हो रहा है, भूख प्यास, ये सारी वेदनाएं नरक में चल रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को दुखी नहीं मानता। एक्चुअली सुखी और दुखी ये तो हमारी मान्यता है। हम रयण सार स्वाध्याय को करते करते अपने आप को सुखी मान रहे हैं, और कई लोग अपने आप को दुखी भी मानते होंगे, अरे मजा नहीं आ रहा है, टाइम लगा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सी चीजें। तो ये सुखी मानना और दुखी मानना ये हमारी मन की आदत है, हमारे मन की विचारधारा है। उसी कार्य को करते हुए कभी हम सुखी होते हैं, उसी कार्य को करते हुए कभी हम दुखी होते हैं। उसी चीज को ग्रहण करते हुए कभी हम सुखी मानते हैं अपने आप को, उसी को ग्रहण करते हुए कभी हम दुखी मानते हैं। तो हमारी यह जो मान्यता है, जब सही हो जाती है तो हम अपने आप को सुखी मानने लगते हैं, और यही मान्यता जब गलत रहती है तो हम अपने आप को दुखी मानते हैं। यह डिफरेंस है। गाथा तो बड़ी सरल थी और आपको समझ में आ गई है। आप सभी बहुत अच्छे से रयण सार जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। कुछ ही गाथाएं शेष हैं और उसके बाद यह महान ग्रंथ पूर्णता की ओर पहुंच जाएगा। आप सभी इतने अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, अपनी जिज्ञासाएं भेजते हैं, जो शब्द समझ में नहीं आता वो पूछ लेते हैं। इससे अच्छा स्वाध्याय और कैसे हो सकता है, मैं तो ये बार बार सोचता हूँ। ऑनलाइन माध्यम से इतनी दूर बैठे बैठे भी आप इतना अच्छा स्वाध्याय कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यांजकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।